हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेडियंट ट्यूटोरियल। और आज हम जानेंगे जीआई टैग्स यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स ऑफ इंडिया। आखिर जीआई टैग क्या होते हैं, ये कैसे मिलते हैं और किसको मिलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑफिशियल सिंबल क्या है। जो ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन कलर में है, ये इसका ऑफिशियल सिंबल है जीआई टैग्स का। और इसका ऑफिशियल टैगलाइन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। इस सेशन में अपन जानेंगे जीआई टैग का मतलब क्या है, ये कौन सी गवर्नमेंट के थ्रू, कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू ये इशू होते हैं। जीआई टैग्स मीन सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग्स। स्टार्ट करते हैं जीआई टैग से। मीनिंग ऑफ जीआई टैग, आखिर जीआई टैग होते क्या है। बेसिकली अगर अपन बात करें, जीआई टैग्स उनको मिलते हैं जैसे अपन कोई भी छोटे से टाउन की बात करें। उस टाउन में अगर कोई कम्युनिटी है, कोई ग्रुप है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल, काफी टाइम से कोई एक पर्टिकुलर एक बिजनेस करता आ रहा है और वो काफी फेमस है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे काफी फेमस हो रखा है। तो वो पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी ग्रुप अपना जो वर्क है, प्रोडक्ट है, वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो रजिस्टर करा सकता है और जीआई टैग की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन ले सकता है। तो बेसिकली geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin and ensures good quality। और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए कि मीन्स ऐसा ना हो कि वो खराब है फिर भी उसको जीआई टैग मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी वो उस रीजन में, उस स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और रेपुटेशन होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स विच करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिकल जियोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन मीन्स वो किसी भी टाउन से भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी हो सकती है, या फिर कंट्री बेसिस पे वो फेमस हो सकता है। एंड इंडिया एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की अगर अपन बात करते हैं तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके डायरेक्टर जनरल है पास्कल लैमिंग। अगर इसके अपन मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूटीओ, तो इसके अगर मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं तो टोटल मेंबर कंट्रीज एट प्रेजेंट 164 मेंबर कंट्रीज हैं। As I enacted, India as a member of the WTO enacted the Geographical Indication of Goods Registration Protection Act 1999। ये एक रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट है 1999 में। उसके थ्रू जो जीआई टैग की डेफिनेशन है, इफेक्ट आया, वो आया है 15 सितंबर 2003 में इन्फोर्स हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में जीआई टैग प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जीआई टैग की जो सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन अपन करा सकते हैं, वो करा सकते हैं अपन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू। उसके अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के थ्रू आपको पता होगा दो डिपार्टमेंट आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड सेकंड आता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसके थ्रू जो सेकंड है अपना डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के थ्रू अपन जीआई टैग्स की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसका सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए कि एट प्रेजेंट अपने डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। आखिर ऑब्जेक्टिव जीआई टैग्स की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों चाहिए अपने को। ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए तो बेसिक मोटिव ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अ रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन बाय अदर। मींस एक तरह से अपन बात करते हैं, मैंने आज कोई डिवाइस बनाया, कोई भी मेरा प्रोडक्ट है, मैं उसको पॉपुलर करता हूँ, जीआई टैग लेता हूँ, उसकी कॉपीराइट लेता हूँ। आप शुद्ध भाषा में समझ सकते हैं कि कॉपीराइट जैसे अपन लेते हैं, लाइसेंस मैंने ले लिया, पेटेंट करवा लिया उसको, और वो मेरा प्रोडक्ट कोई भी दूसरा यूज नहीं कर सकता मेरे अलावा। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स, जो कल्चर है किसी पर्टिकुलर रीजन का, उसको बचाए रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट जो जीआई टैग मिला है वो मिला है दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग की चाय है जिसको फर्स्ट जीआई टैग्स की डेफिनेशन रजिस्ट्रेशन मिला था
2004 और 2005 के अंदर। और लगभग अभी टिल डेट 624 प्रोडक्ट्स हैं, एंटिटीज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से, मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और स्पाइसेस से रिलेटेड होते हैं, जिनको जीआई टैग की रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन मिलता है। अगर सब कुछ फेमस अपन जीआई टैग्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें मैसूर सिल्क हो गया, कश्मीर पश्मीना, तिरुपति के लड्डू, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट है जो कि अपन जीआई टैग्स की डेफिनेशन मिलती है, सर्टिफिकेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये गवर्नमेंट अपने को प्रोवाइड करती है। ये मिल रखा है उड़ीसा गवर्नमेंट को फॉर रसगुल्ला। बात करते हैं जो रिसेंटली रिसीव्ड हुए हैं अपने को जीआई टैग्स, 4-5 प्रोडक्ट्स जो कि विद इन 1 और 2 मंथ्स में अपने को मिले हैं ये जीआई टैग्स के डेफिनेशन के लिए। तो फर्स्ट है इसमें मणिपुरी ब्लैक राइस। मणिपुर का ये फेमस काला चावल बोलते हैं इसको, और इसका लोकल जो नेम है वहाँ पे चखाओ है। इसके देखिए अगर बेसिकली देखा जाए तो लोकल में आप पिक्चर में देख सकते हैं ये डीप पर्पल कलर में है, बट इसका फेमस अगर नेम है तो वो है ब्लैक राइस के नाम से फेमस है। और ये किसके लिए फेमस है, इसकी देखो हेल्थ बेनिफिट्स है। अगर कोई प्रोडक्ट्स होता है तो उसके कुछ फूड प्रोडक्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट जरूर होते हैं। तो वैसे ही मणिपुरी ब्लैक राइस की भी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये रिच इन विटामिन है, प्रोटीन्स है, एंड एज अ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। मीन एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ये विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीन, जो कि दैट काउंटरएक्ट्स द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड बात करते हैं इसकी और फायदों की, तो ये अच्छा है बालों के लिए, स्किन्स के लिए, एंड इज लोडेड विद फाइबर एंड आयरन। फाइबर और आयरन से भी प्रचुर मात्रा मिलती है इससे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कश्मीरी सैफरॉन, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपन बोलते हैं केसर। आपने देखा होगा पिक्चर में दिख रहा है आपको केसर। ये अपन खीर बनाते हैं तो उसमें डालते हैं कलर के लिए, टेस्ट के लिए। तो इसको भी जीआई टैग्स की डेफिनेशन मिली है। तो बेसिकली अपन जानते हैं ये कहाँ पे, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में भी कहाँ पे, मेन कौन से रीजन में होता है। कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन द करेवा रीजन। करेवा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे मेन इसकी फसल होती है, बुआई और कटाई वहीं पे होती है। और इसके दूसरे रीजन की बात करते हैं कश्मीर में, तो वो है पुलवामा। पुलवामा फेमस है, पुलवामा अटैक हुआ था जहाँ पे, बडगाम हो गया, किश्तवाड़ और श्रीनगर। कश्मीरी सैफरॉन और केसर की बात करूं मैं, तो आपको पता है कश्मीरी सैफरॉन और केसर बहुत ही कॉस्टली आता है, बहुत ही प्रीशियस होता है। अगर आज की रेट की बात करें या प्रेजेंट की बात करें, तो लगभग 1 किलो जो केसर आता है वो आता है लगभग 2 से 3 लाख पर केजी की रेट है इसकी। 2 से 3 लाख पर केजी की रेट है, तो ये बहुत ही प्रीशियस होता है, कॉस्टली होता है। अगर इसकी प्रोड्यूसर्स की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन, और इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया भी ईरान के बराबर ही प्रोड्यूस करता है। और इसके अगर टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के अपने पास सैफरॉन है, केसर मिलते हैं 3 टाइप्स के, लच्छा सैफरॉन, मोंगरा सैफरॉन और गुच्छी सैफरॉन। नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिठाई है तमिलनाडु की, जिसको बोलते हैं कोविल पत्ती कड़लाई मिठाई। ये आपको पिक्चर में दिख रही होगी, आप लोगों ने खाई भी होगी। अपन इसको लोकल भाषा में ऐसे बोलते हैं मूंगफली वाली गजक, जिसमें मूंगफली जो कि गुड़ और चीनी से मिश्रित होती है, उससे बनती है। तो बेसिकली ये कौन से रीजन से, इसको कहाँ से जीआई टैग्स की डेफिनेशन मिली है, ये मिली है, फेमस है थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की। वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है कोविल पत्ती कड़लाई मिठाई। और ये किससे बनती है, देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर में, मूंगफली है और ये जो है पेस्ट है याला, ये है गुड़ और चीनी का पेस्ट है, उससे बनती है, जैगरी जिसे बोलते हैं अपन, ग्राउंड नट्स एंड जैगरी। नेक्स्ट एंड लास्ट अपना टेराकोटा क्राफ्ट। टेराकोटा क्राफ्ट है जो कि गोरखपुर यूपी, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, जिसमें कि क्या है,
सॉइल, स्पेशल क्ले होती है, कबीज जिसको बोलते हैं, उससे बनता है। और ये कहाँ से निकलती है? औरंगाबाद, जो गोरखपुर में एक जिला है। आप औरंगाबाद उससे कंफ्यूज ना हो, ये महाराष्ट्र का औरंगाबाद नहीं है, ये है जो बुलंदशहर के वहां पड़ता है, वो है औरंगाबाद, जो कि यूपी में पड़ता है। तो ये फेमस हुआ है कहाँ से? गोरखपुर यूपी, औरंगाबाद इसके एक जिला पंचायत है गोरखपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि यूपी में है। और बेसिकली ये कौन सी क्ले से बनता है? क्ले यूज इन द टेराकोटा प्रोडक्ट इज कबीज क्ले। कबीज क्ले फाउंड इन बेसिकली फाउंड इन मंथ ऑफ मई एंड जून ओनली। गर्मियों के टाइम मिलती है सिर्फ जब तालाब सूख जाते हैं, पॉन्ड सूख जाते हैं, तो ये मिट्टी अपने को मिलती है। और उसी मिट्टी से ये सारे आर्किटेक्चर जितने भी डिजाइन है, चाहे वो बैल्स बनाने का हो, वेसेस हो, कुछ डेकोरेटिव हो, प्रोडक्ट हो, गणेशा भगवान की मूर्तियां हो, टेबल्स बनाने का हो, एलिफेंट्स हो, डियर हो। एलिफेंट्स तो आप देख ही रहे हैं पिक्चर में, डियर, हॉर्सेज हो, बुलक कार्ट्स हो, हॉर्सेज हो, लैम्प्स, तो बहुत सारी चीजें अपन बना सकते हैं इस मिट्टी से। तो इसलिए ये बहुत ही फेमस थी, इसलिए ही इसको टेराक्राफ्ट की जो है, टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग की डेफिनेशन मिली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज keep learning and stay happy, and like, share and subscribe our channel on YouTube, which is Gradient Tutorial. And if you have any suggestion or doubts, please deliver your doubts on our mail ID gradient tutorial for you at gmail.com. And thanks for watching.